हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी जो हम लोग के नॉर्मल दुपट्टे रहते हैं। अक्सर उसके किनारों को हम लोग खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, इस बारे में। अभी आपने देखा दुपट्टे के किनारे कैसे धागे निकले हुए हैं, खूबसूरत नहीं लग रहे हैं। इसको हम सबसे पहले कैंची से पूरा काट देंगे, सीधा काट देना है। उसके बाद आप कोई भी कलर के थ्रेड, रेशम का हो, ऊन हो या एंकर के, इस तरह के धागे आप यूज कर सकते हैं। कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप देख के यूज कर सकते हैं, जो भी आपको मैचिंग लगता हो। यहाँ पर मैं देखिए इसे सीधा पहले काट के जितने भी खराब ये धागे निकले हुए थे उसको निकाल के ये लंबा से मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पे सुई में धागा डालकर मैंने ले लिया है और इसे दुपट्टे को पहले तो फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके मैंने ये एक कच्चा सिलाई सिंगल थ्रेड से मैंने कच्चा सिलाई इसके ऊपर लगाया है, क्योंकि बाद में इसे हम लोग खोल देंगे। डिज़ाइन जब बन जाएगी तब इसे हम लोग खोल देंगे। इसलिए थोड़ा इसे जब भी फोल्ड करके थोड़ा चौड़ा ही फोल्ड करके कच्चा सिलाई मारेंगे, ताकि जो डिज़ाइन बने हमारा वो थोड़ा चौड़ा चौड़ा हो और खूबसूरत दिखे। ये देखिए इस तरह से, ये किनारे से ऐसा दिख रहा है। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड करके सिलाई मारा है। अब यहाँ पर मैंने फोल्ड करने के बाद इस तरह की डिज़ाइन उठाई है। देखिए थोड़ा जिग-जैग लग रहा है। इस तरह से मेरे दुपट्टे के जो किनारे हैं वो अच्छी तरह से बन भी गए। एक तो खूबसूरत सा लुक दिखाई दे रहा है। पीछे से ये इस तरह से दिखाई देगा। और देखिए जहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाने के थ्रेड को थोड़ा ज़्यादा टाना है, वहाँ पे थोड़ा सा धागा पता चल जा रहा है। दुपट्टा डिज़ाइन भी छोटा हो गया है और ये पीछे से थोड़ा टना हुआ वो दिख रहा है। ये देखिए अब मैं आपको बताऊंगी ये डिज़ाइन मैंने किस तरह से बनाया है। इसके लिए मैंने डबल लेयर करके डबल धागा ये सुई में डाल के नॉट बांध लिया है। मैं यहाँ पे ऊन से बना के बता रही हूँ। दुपट्टे में ऊन से और थ्रेड से किसी से भी आप बना सकते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। और डिज़ाइन थोड़े चौड़े बनाने हैं, बनाने से खूबसूरत लगेंगे, इसलिए जो फोल्ड किया है एकदम उसके किनारे से हम ये धागा घुसा रहे हैं। देखिए पीछे से हमने उल्टे साइड से आगे की तरफ सुई को डाला है और ये फिर सामने से ही सुई को पीछे लेके जा रहे हैं। ऊन से ये देखिए यहाँ पे ये जब भी हम इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं तब एक बात ध्यान में रखनी है कि ये डबल लेयर जो थ्रेड है, ऊन है, यहाँ पे तो मैंने ऊन लिया है, तो ये दोनों के बीच से जब इस तरह से बन जाएगा तो दोनों के बीच से हमें नीडल
बाहर करने हैं। ये देखिए कैसे मैं बाहर कर रही हूँ, और थोड़ा हल्के हाथों से उसे खींचना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि जो हमने कच्चे सिलाई मार के जो उसे ये किया है, चौड़ा एक चौड़ा फोल्ड किया है, उस उतना ही चौड़ा हमारा डिज़ाइन बने, इसलिए उसे ज़्यादा दाबना नहीं है, ज़्यादा खींचना नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर अब मेरा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए ठीक उसके सामने थोड़ा दूरी पे ये हम फिर से आगे से ही नीडल डाल रहे हैं और उसे पीछे से निकालेंगे। ये देखिए थोड़ा अच्छे से, ताकि ऊल हो या कोई भी थ्रेड उलझे ना, इसलिए बीच बीच में उसे एक ही बार में टान के नहीं निकालना है, थोड़ा धीरे धीरे से निकालिए। ये देखिए अब यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा, तो दिखाई देना एक्चुअली शुरू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फर्स्ट बार में तो दोनों धागों से हमने निकाला था, यहाँ पर एक को छोड़ के एक के बीच से, एक को हमने ऐसे छोड़ दिया, दूसरे धागे के बीच से नीडल को बाहर किया, देखिए, और उसे थोड़ा धीरे धीरे टानेंगे, अलग अलग दोनों धागे को थोड़ा अलग अलग से एक एक करके टानेंगे, ताकि डिज़ाइन की खूबसूरती दिखाई दे, डिज़ाइन खूबसूरत बने। ये देखिए यहाँ पर मैं फिर से करके दिखा रही हूँ। ये मैंने आगे से नीडल को डाल दी और पीछे से निकाल रही हूँ। बार बार मैं ये बात पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि जो भी थ्रेड है उसे जोर से ना टाने, धीरे धीरे टाने, धीरे धीरे टाने। और ये देखिए, और एक को मैंने दोनों को अलग किया, एक को सामने करके मैंने छोड़ दिया और एक के बीच से नीडल को बाहर किया और फिर उसे धीरे धीरे टाना, धीरे टानिए। मैंने देखिए दोनों धागे को अलग से धीरे धीरे करके टानिए, तो अब हमारा डिज़ाइन थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए जिग-जैग बन रहा है, वी के शेप में आया है। मार्केट में तो हर चीज़ अवेलेबल है, पर अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें मुझे तो ज़्यादा पसंद है। कोई भी क्रिएटिव वर्क करना मुझे बहुत पसंद है। अपनी चीज़ों को अपने हाथों से तैयार करके यूज करना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर देखिए और एक बार मैं ये करके दिखा रही हूँ। धागा हमेशा धीरे ही टानिए ताकि वो उलझे ना। और ये जो कच्चे सिलाई मार के एक चौड़ाई हमने जो फिक्स की है दुपट्टे की, वो डिज़ाइन उस पर एकदम परफेक्ट उठे, इसके लिए धागा थोड़ा धीरे ही खींचिए। कोई भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो धागे को अलग अलग पकड़ के खींचिए। एक धागा को छोड़ के मैंने एक धागे में नीडल घुसाया है, इसकी वजह से ये खूबसूरत
सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो। ये देखिए, इससे किनारे भी बंध जाते हैं और सामने उसका लुक भी अच्छा आता है। देखिए, दोनों सेम दिख रहे हैं। सामने के डिज़ाइन कितना खूबसूरत आया है। देखिए, दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब पीछे से देखिए कैसे दिख रहा है। फिर अब यहाँ पर ये जो कच्चा सिलाई है, इसको हम जब ये पूरा डिज़ाइन उठ जाएगा तो उसे निकाल देना है। आप काट के निकाल सकते हैं या एक बार खींच देंगे वो निकल जाएगा धागे को। इसे हम पीछे से इसकी गट्ठी मैं तोड़ दे रही हूँ। देखिए, ये मैंने तोड़ दिया है। अब जितना दूर डिज़ाइन बना हुआ है उतना दूर मैं इसे जब पूरा डिज़ाइन बन जाए तब इसे एक बार खींच देंगे तो पूरा दुपट्टे में से ये धागा निकल जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक एक करके खोल के दिखा रही हूँ कि ये खुलने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, दोनों इस तरह से ये इस तरह से ये दुपट्टे के किनारे बंध गए। अब इसमें से धागा निकलेगा भी नहीं। और इसके बाद भी मैं देखिए, ये प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिसमें मैं आगे का स्टेप बताऊंगी। आप चाहे तो मैं एक नीडल में मैंने डबल लेयर करके धागा उसमें डाल लिया है। और इस तरह से प्लास्टिक के टुकड़े भी आप ले सकते हैं। इसमें इस तरह से देखिए, आप अपनी चॉइस के अनुसार इस तरह से उसमें या तो कोई भी कार्डबोर्ड को काट के या फिर हाथों में इस तरह से धागे को लपेट कर आप आगे की डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक अंदाज से एक लंबा थ्रेड लिया, उसे बार बार मैंने फोल्ड कर करके 5 लेयर मैं थ्रेड ले रही हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मोटा या पतला ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 5 लेयर मैंने लिया है। अब इसे फिर से 5 लेयर ये थ्रेड है, इसे मैं फिर से डबल कर रही हूँ। यानी ये यहाँ से देखिए, ये पूरे 10 लेयर हो जाएगा। ये 10 लेयर हो गए। और इसे मैं और एक बार यहाँ पे देखिए, ये 10 लेयर हो गए। अब इसे मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से लेके फिर से मैंने इसे फोल्ड कर दिया।
और ये इसके जो मिडिल है, मिडिल हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मिडिल को हम बांध देंगे। बांधने के लिए ये मैंने थ्रेड में नॉट बांध के रखा है। बस थ्रेड ऐसे घुसाया और ये जो नॉट बांधा है उसकी वजह से ये तो डबल है, इसकी डबल जो ये थ्रेड है उसके बीच से नीडल को पार के ये हमारी गांठ यहाँ पे बन गई। फिर ये एक गांठ बन गई, इसमें मैंने और एक गांठ लगा दिया। ये देखिए ये बन गया और ये खुलेगा। ये पूरी मजबूती से बन चुका है। अब यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से थ्रेड को काट दिया। ये देखिए इस तरह से मैंने, अक्सर हम देखते हैं कि दुपट्टे में इस तरह के लटकन जो है लटकी हुई दिखती रहती है। ये हम लोग घर में खुद ही बना सकते हैं। अगर कुछ ना भी करें तब भी सिर्फ ये लटकन में एक मोती डाल के भी लटका देंगे तब भी वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए अब इसे हम उस दुपट्टे में लगा देंगे। देखिए इसे लगाने के लिए मैं पीछे से इसे इस तरह से पकड़ रही हूँ और नीडल की सहायता से ऐसे नॉट बांध दूँगी। ये मैंने पीछे से लिया और इसे गांठ बांधने के लिए जितने मैं बस इस धागे को उतना ही लंबा लिया है और ये मैं उसमें गांठ बांध रही हूँ और 2 बार बांध दे रही हूँ ताकि वो मजबूत हो जाए। और उसकी देखिए इसकी लंबाई के बराबर ही मैं उस थ्रेड को काट दे रही हूँ। इस तरह से दिखेंगे। अब यहाँ पर मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी। ये देखिए हाथों में भी इजीली हम इसे लपेट कर बना सकते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पतला बनाना है और या मोटा बनाना हो वो आप कर सकते हैं। जितने बार लपेटेंगे उतना मोटा वो बनेगा। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से हाथ में लपेट के इतना लिया है। अब
इसे मैं बीच से इसके सेंटर से पकड़ के से फोल्ड करूँगी। ये देखिए, और बीच से मैं नीडल डाल के मैंने एक छोर को ऐसे पकड़ लिया है और इसे गांठ बांध रही हूँ। बीच में ही एकदम गांठ बांधना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्या है, इसके मुंह को उनके पास ही मैं अच्छे से पकड़ के धागे को लपेट दे रही हूँ। लपेटना शुरू कर रही हूँ। मुंह के ऊपर देखिए वो थोड़े से मोती जैसे वो दिखने लगेंगे। अब इसको जो मैंने लपेट के 2-3 बार जो लपेटा उसे मैं नीडल डाल के उसे लॉक कर दूँगी। ये नॉट बांध रही हूँ। एक बार 2 बार आप मजबूती से उसको बांध लीजिए। ऐसे तो एक बार में ये बन जाता है, डबल की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मैं यहाँ पे डबल कर रही हूँ और ये थ्रेड में उसके जितना बड़ा है सबके बराबर उसे काट दे रही हूँ। अब जितने भी अब यहाँ नीचे से सारे जो थ्रेड है उसे हमें एक तो जो मुड़े हुए हैं उसको काट दूंगी। देखिए एक एक करके अच्छे से काट देना और बराबर कर लेना। छोटे बड़े जो हो रहे हैं थोड़े बहुत उसको पकड़ के आप बराबर कर दीजिए। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब एक तो मैंने इतना पतला और लंबा बनाना बताया। आप पतला बना सकते हैं, मोटा बना सकते हैं, लंबा बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि उस लटकन में मैंने धागा छोड़ दिया था, उसी धागा को मैं नीडल में डाल रही हूँ। मैं 2 तरीके से लटकन लगाना आपको इसमें बता रही हूँ। ये मैंने सुई से केवल ऐसे पीछे से डाल के, आप चाहे तो ऐसे देखते पीछे से डाल के बस यहाँ पे एक नॉट बन देना है। इसके बीच से ये मैंने निकाल दिया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जब आप बनाइएगा तब आप समझ जाइएगा, बहुत इजी है। ये मैंने निकाला
और एक बार इसमें से घुसा के मैं उसे बांध रही हूँ। मेरे धागा थोड़ा छोटा है, इसीलिए मैंने पीछे से भी घुसा के उसे बांध दिया। बांधने से मतलब है जिस तरह से घुसा के बांध दिया। और ये धागा हमें काटना नहीं है, बस इसमें से ये जो नॉट बना हुआ उसमें से घुसा के बस निकाल देंगे। निकाल के बस साइज बराबर कर लेना है। देखिए सारे धागे के साइज को बराबर कर ले रही हूँ।